इस वडनगर की चाय शान है, इस वडनगर की चाय सम्मान है। इस वडनगर की चाय बेचने वाले के बेटे ने पूरे देश में वो खिताब हासिल किया है जो आप चाहकर भी नहीं भुला गए। आप इस कप की तेली को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि अगर सुबह से शाम बात करें तो भी गुजर जाएगा। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो इलाके में जहाँ से उनका जो है एक सफ़र सा शुरू हुआ और यहीं से वो जो है उनका का जो है जन्म हुआ। आज बहुत सारे सवाल हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इस चाय पी के सर कुछ याद आ रहा है आपको? चाय पी के याद ये आ रहा है कि वडनगर की चाय भी कड़क है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक मिजाज भी कड़क है। तो संभवतः ये मुमकिन है कि इस कड़क चाय से ही उनका राजनीतिक मिजाज भी कड़क सा है। और यहीं पे वडनगर स्टेशन पे ही उनके पिताजी कहा जाता है और ये वास्तविकता भी है कि उनके पिताजी चाय बेचा करते थे और वहाँ पर वो मदद करते थे। जब बॉम्बे स्टेट का ये हिस्सा था, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि बॉम्बे स्टेट का ये हिस्सा था, बाद में जाके ये गुजरात के मेहसाणा ज़िले का हिस्सा बना। बिल्कुल, तो देखिए ये उनके पारिवारिक ज़िंदगी का एक हिस्सा था जो समझे। बहुत मीठा है ये चाय बेचने वाले के बेटे यहीं के हैं, उनका पैदाइश यहीं हुए और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना फ़ख्र होता है आप लोगों को चाय बेचने में, और क्या गुफ्तगू होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? नरेंद्र मोदी जी वो भी इसकी पापा की चाय की दुकान रेलवे स्टेशन पे थी और मोदी जी पे स्कूल के आके वो भी चाय बेचने की दुकान पे आते थे रेलवे स्टेशन पे, और वो छुट्टी के बाद दुकान पे ही रहते थे चाय बेचने के लिए और स्कूल भी जाते थे। आप लोग को फ़ख्र होता है कि आज इस गांव से एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री, कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी होती है? हमारे गांव का श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री है, वो गर्व की बात है। और एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री आज बन रहा है, इसलिए हमें बहुत गर्व है। बहुत गर्व है, बहुत सुकून है, क्योंकि इस दहलीज से वो नेता निकला जिन्होंने अच्छे के छक्के छुड़ाते। इस दहलीज से वो नेता निकला जो देश के प्रधानमंत्री बन गया। वो कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। गुजरात में फिर से चुनाव होने वाले हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और गुजरात को कितना चमका है ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हबीब खान पठान। पठान साहब, क्या माहौल है इस बार वडनगर के चुनाव में? मैं इधर का नहीं, मैं राजकोट का हूँ। शादी में आया हूँ, राजकोट का हूँ। अच्छा, ठीक है। चलिए आप लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? सिद्दीक साहब, वडनगर क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या चर्चे हो रहे हैं? वो हमको कुछ मालूम नहीं भाई, हम मजदूर लोग हैं, सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हैं। मजदूर लोग हैं तो मजदूरी के लिए तो वो भी तो गरीब थे, गरीब परिवार से आ रहे थे। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, अच्छा। उनको भी नहीं जानते हैं? मोदी साहब तो बहुत अच्छा काम किया है। तो वही तो पूछने आया हूँ, उनके गांव में यही है ना उनका घर? हाँ है। यही जानने आया यहाँ का हूँ। नहीं है हम तो। हाँ, आप कहाँ के हैं? हम है वो राधनपुर तरफ के। गुजरात के ही है ना? हाँ। तो गुजरात के हैं तो अच्छी बात है। गुजरात सरकार ने क्या कुछ किया आपके लिए? अच्छा किया है। तो ये है, तो सारी चीज़ें हैं। चलिए लोग जो है भाग रहे हैं, वहाँ एक लोग मेरे साथ जो है मुस्कुरा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप रुक जाइए सर, रुक जाइए, आप भी भागेंगे, रुक जाइए। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ ये बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मनहर साहब, ये बताइए वडनगर क्षेत्र में कितना विकास हुआ? आज मोदी जी यहीं से हैं, मैं यही जानने आया हूँ कि यहाँ कितना कामकाज हुआ, उनको लेकर कितना फ़ख्र होता है आप लोगों को? काम तो यार बहुत हुआ है, क्योंकि वही तो जानने आए तो लोग हमारे भाग गांव क्यों में रहे हैं? एक तो बात ऐसा है कि गुजरात में आज दिन तक मोदी के अलावा कोई भी दिल्ली से गुजरात में मेहसाणा जिला है ना, उधर देखने को कोई आया ही नहीं। जब मोदी है ना, राहुल बोले या केजरीवाल बोलेंगे, सब मोदी के हिसाब से इधर आते हैं, वरना राहुल गांधी भी और केजरीवाल भी कोई नहीं देखने को आएगा। अगर मोदी साहब जो ये पीएम के पद से निकल जाएंगे ना, तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि इधर है ना गुजरात में मेहसाणा जिला में वडनगर में कोई देखने को आएगा नहीं। इतनी बात पक्की इतना फ़ख्र है आप लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है कि इनके गढ़ में ये तमाम चीज़ होती है। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि गुजरात सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर क्या चर्चा हो रही है?
चुनाव को लेकर तो मैं तो ऐसा दूसरे की बात जाने दो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मोदी साहब को ही लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गांव का है। और दूसरा गांव तो बात बराबर है, लेकिन गुजरात में पहली बार ही मोदी सरकार है। पहली बार ही मोदी सरकार। हाँ, अभी गुजरात का कोई अभी तक पीएम बना नहीं है। नहीं ये तो बात है ही है। अच्छा ये और मैं दूसरा हाँ, कि दूसरा को हम लाएंगे तो दूसरा तो अभी वोट लेने के लिए सब आते हैं। अच्छा ये आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले, आम आदमी पार्टी हैं, कांग्रेस हैं, कि मोदी जी ने जो है या गुजरात सरकार ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, बर्बाद तो कुछ नहीं किया है। अभी एक बात है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन सामने तनख्वाह भी बढ़ा है। अभी मोदी सरकार ऐसा बोलेगा कोई दुकान वाले को कि भाई ये आम आदमी है, उसको तुम 5,000 नहीं 10,000 रुपया दो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। वो पब्लिक को लेना पड़ता है। कोई मोदी सरकार जाके ऐसा बोलेगा कि भाई तुम सब दुकान वाले को, हॉस्पिटल वाले को, कंपनी वाले को सबको 20-20 हज़ार पगार देने का, ऐसा तो कोई बोलेगा तो नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी, राहुल जी, प्रियंका जी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार देखो आएगी। एक बात सही है कि अभी आजकल तो कैसा है मालूम है, सिम बेचने वाले हैं ना, वो भी बोलता है हमारा सिम लो और एक ब्लूटूथ तुमको फ्री ऑफ में देता है। हाँ, ऐसे सभी वो एडवर्टाइज लेके आए कि भाई हमारी सरकार बनाओ, आपको हम मुफ्त में बिजली और सब कुछ जो वगैरह वगैरह एडवर्टाइज में दिया है। लेकिन एडवर्टाइज कितना दिन चलती है? अच्छा एक चीज़ बताइए, एक आखिरी सवाल की तरफ रुक कर रहे हैं कि आप महंगाई का आपने जिक्र किया कि ये मुद्दा है, परेशानी है, तो जब महंगाई का जिक्र करते हैं तो मोदी सरकार में उनके कैबिनेट में किस मंत्री को याद करते हैं? क्या स्मृति ईरानी है जो कैबिनेट में मंत्री है, एक बाबा रामदेव भी जो हालांकि मंत्री तो नहीं है वो बीजेपी की तरफ से, वो भी कहते थे कि 30 रुपये के आसपास दिलाएंगे। किस नेता को या किस लोगों को याद करते हैं महंगाई का जब जिक्र होता है तो? महंगाई का मुझे कैसा है मालूम है, महंगाई में सबको याद करते हैं, लेकिन पिछला है बराबर, तो याद करने से कोई फायदा तो है नहीं। किसकी सरकार बन रही है? मतलब सरकार तो मोदी सरकार बनानी चाहिए, मोदी की ही बननी चाहिए, बननी चाहिए, क्योंकि आगे फिर फायदा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, ये लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये उन्हीं का क्षेत्र जाना जाता है और ये जो है वडनगर की खूबसूरती है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुमित जी के साथ में लगातार। देखिए बहुत सारे युवा भी हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जिगर। हाँ जिगर 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 जी, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। मोदी जी का ये जो है गढ़ है, यहाँ की पैदाइश है, और ये मैं जानने आ रहा हूँ कि कितना चमक रहा है, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी चमक रहे हैं, देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन लोग उन्हीं के इलाके के जब युवा नहीं बोलेंगे कितना खराब लगेगा। कैसा लग रहा है उनके? नहीं, वडनगर का बहुत ही अच्छा विकास है, मोदी जी बहुत ही ठीक कर रहे हैं। हाँ हाँ गुजरात सरकार भी अच्छा काम कर रही है। हाँ, बहुत ही बढ़िया काम कर रही आम है। आदमी पार्टी का नाम सुना आपने? हाँ कांग्रेस? हाँ। इन लोगों का क्या चर्चा है इस वडनगर में उसको नहीं, हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि वडनगर में हमारा बीजेपी आएगा, मोदी साहब भी आएंगे। बीजेपी आएंगे? हाँ बीजेपी, मोदी साहब भी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी को उखाड़ कर फेंक देंगे, बीजेपी को उखाड़ कर फेंक नहीं नहीं, मोदी जी ठीक है। हाँ। मोदी जी। अच्छा, आप लोग के नज़र में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, बहुत सारे गुजरात यूनिवर्सिटी में हमारे सहयोगी गए थे, बातचीत कर रहे थे लोग। एक तो युवा बोलते नहीं, युवा लोग क्या सोचते हैं गुजरात के बारे में, किस मुद्दे पर चर्चा करते हैं? युवा लोग वो करते हैं चर्चा में, वो भर्ती आती है नहीं है। अच्छा, भर्ती नहीं आती है, एसएससी को लेकर, ये सब रेलवे में भर्ती, ये सब भर्ती को लेकर भर्ती आती है नहीं, और पेपर फूट जाता है बार बार, कई बार। और क्या मुद्दे हैं युवाओं के? ये तो बहुत शानदार खैर मुद्दा आपने बताया कि रेलवे को लेकर, एसएससी को लेकर, और युवा क्या सोच रहे हैं गुजरात को लेकर कि गुजरात की तरक्की कैसे हो? नेताओं से क्या सवाल पूछना है? अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा रहेगा। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छी। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम अच्छी शिक्षा देंगे। केजरीवाल की बात सही है। सही है। हाँ। वो तो कह रहे थे अभी गुजरात में जो है बीजेपी सही, एकदम सही लग रहा है। भरोसा हो रहा है उस पे? पूरे का पूरा भरोसा हो रहा है मोदी जी, वो अच्छा है, अच्छा है केजरीवाल। अच्छा करेगा केजरीवाल। तो काम इसमें अच्छा चांसेस हैं, आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी आ भी पाएंगे? वो दिल्ली में है अभी, तो वो लाइट बिल और वो घर और स्कूल और कॉलेज सब बढ़िया बनाया है। काका जी कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ने जो है पूरे गुजरात को चमका दिया, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि पूरे गुजरात को बर्बाद कर दिया। आप कैसे देखते हैं? हम तो मोदी काम बोलते हैं। हाँ। सब जगह काम बोलते हैं मोदी का। कौन ऐसा काम है जो उनका बोल रहा है, आपके जेहन में है? कौन ऐसा काम है मोदी जी का, गुजरात सरकार का? बीज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनती है, हॉस्पिटल बनता है, विकास काम करते हैं। कहाँ के वो युवा चले गए? अभी देखिए मैं उनसे बात कर रहा था, कह रहे हैं कि भाई कुछ है नहीं, रेलवे में भर्ती खाली है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा, सब बोरा रहे हैं। रेलवे चालू है,
એ ભણેલા હોય તો જ નોકરી મળે ને. ડિગ્રી હોય તો બેકારી હોય તો તમે થોડું ભણેલા હોય તો ક્યાં નોકરી મળવાની છે. क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी જ बनेगी. बीजेपी बनेगी। ये जो विपक्ष वाले सब दम लगा रहे हैं उन लोगों का कोई क्या होगा? कुछ भी दम लगाओगे पैसे की વીજળી હાલતી હોય તો મેરે 10 રૂપિયા મારા જોડેથી જ લેવાના છે. એના કરતાં સરકાર બનાવો તો બીજેપીની જ બનાવો. એ ગમે તે વિપક્ષ કાઢવા का कोई भी आओ, सरकार तो बीजेपी જ बनेगी. सरकार बीजेपी की ही बनेगी, ये कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। काका जी क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? आपको तो खुश होना चाहिए कि चाय पीने वाला और चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, तो और आप लोग को तो खुशी से बोलना चाहिए। बोल ही नहीं रहे आप लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? नहीं बोलना नहीं है, तो चलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं। बहरहाल तो कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शैलेश भाई। शैलेश जी क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर वडनगर में? मेरे को मालूम नहीं। आपको नहीं मालूम? आप यहाँ के नहीं है? नहीं है। कहाँ के हैं आप? मैं गांव से आया हूँ। गांव से? गुजरात के ही तो होंगे। हाँ। गुजरात में क्या चर्चा है इस बार? अरे मेरे को मालूम ही नहीं है कुछ। एकदम मालूम नहीं है। कुछ वोट करते हैं आप? हाँ वोट करता हूँ। आपका अधिकार है, करना भी चाहिए। तो आप जिस पार्टी को करते हैं क्या मुद्दे लेकर जाते हैं, कि नेताओं से क्या उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे इलाके में, मेरे गांव में स्वास्थ्य ठीक करे, अस्पताल ठीक करे? मेरी बात सुनो। हाँ, नेता बोलते कुछ और है, हाँ। करते कुछ और है। देखिए- पब्लिक को तो परेशानी है। अच्छा, तो मतलब नेता जो उन्होंने कहा था कि सड़कें ठीक कर देंगे, स्कूल अच्छे कर देंगे, अस्पताल बना देंगे, तो ये सब सब बोलते रहते, किया नहीं? कुछ नहीं है। मतलब नहीं हुआ है? हाँ अच्छा। जब मेरी समझ से मैंने देखा नहीं कि यही नेताजी ने बोला ये करके दिया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं तो इस बार क्या लग रहा है सब आपको, कुछ बदलाव वगैरह? महंगाई है, सब महंगाई चल रही है। हाँ ठीक है, महंगाई का एक मसला है और महंगाई बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। चलिए कुछ आज ये अच्छी बात है कि केजरीवाल के आने से स्कूल्स की बात बहुत हो रही है। कुछ बच्चियाँ मेरे साथ आ रही है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी। अच्छा चलिए, पहले ही जो है ये बच्चियाँ जा रही हैं, तो देखिए अगर आप इस दिल्ली स्कूल में जाएंगे तो ये अच्छी बात है कि वहाँ के छात्र छात्राएँ खूब जो है खुलकर बातचीत करती है, तो ये बहुत बड़ा महल रहता है। बहरहाल तो अब हम कुछ लोगों से उस साइड जाकर बात करने की कोशिश करते हैं। रुकिए, एक जो है काकी जी आ रही है मेरे साथ, उनसे बातचीत करें। काकी जी कैसी हैं आप? ठीक है काकी जी थोड़ा बात नहीं समझ पा रही हैं? अच्छा चलिए, तो ये बात नहीं करना चाह रही हैं सारी चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए ये वडनगर था, वडनगर में हमने यही समझने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की इनसे बात करने के लिए। क्या नाम हुआ काका जी? हिंदी बोलते हैं आप? क्या भाई, तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो चलिए कुछ लोगों से इस इलाके में बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है लोग वडनगर में जो जिस चीज़ को समझने के लिए आए थे वहाँ पर जो है क्या माहौल है, लोग जानते हैं। क्या नाम हुआ काका जी आपका? जी। हाँ जी। हिंदी बोलते हैं आप? हिंदी नहीं बोलते। अच्छा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? नितिन भाई जोशी। नितिन जी मैं यहाँ समझने ये आया हूँ कि ये मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, यहीं से उनकी शुरुआत पैदाइश हुई। उनके क्षेत्र में क्या माहौल रहता है चुनाव को लेकर? गुजरात चुनाव होने वाले हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? हाँ एक्चुअली इलेक्शन के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। हाँ मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें। ठीक है, आप वो भाई साहब से बात करिए। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, चुनाव को लेकर बात नहीं करते हैं। मोदी जी यहाँ से हैं, मैं ये जान रहा हूँ कि उनके देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों में कितनी खुशी आई है, उनके गांव में कितना तरक्की हुआ है, ये बताइए आप। हाँ मोदी जी के बारे में तो पूरा देश का पूरा वर्ल्ड जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी तो ये मोदी जी का ये उनका अपना गांव है। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो उनका पूरा उनको सपोर्ट है और पूरे देश से उनको सपोर्ट है। यहाँ के लोग खूब खुश हैं? खूब बहुत खुश है। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि देखिए जो है देश के प्रधानमंत्री के लोग जो उनके गांव के जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और हमेशा खुश भी रहते हैं। क्या नाम हुआ सर? प्रवीण भाई। मैं उनसे ही बात कर लूँगा, आप भी तो बोलते ही हैं कि आप भी नहीं बोलते हैं? देखिए अभी उन्होंने कितनी अच्छी बातें कही कि यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। आप खुश हैं कि नहीं, बताइए। खुशी है ना। हाँ, क्या चीज़ को लेकर आपको खुशी होती है? सभी के लिए। सभी के लिए। अच्छा ये बताइए कि इस इलाके में कामकाज कितना हुआ है सरकार के द्वारा? बढ़िया, अच्छा हुआ है। क्या क्या हुआ ये बताइए? वो तानारी का काम हुआ है, सब वो समेड़ा का काम हुआ है, वो हाटकेश्वर का ही है, वो सब अच्छा ही किया है। ठीक, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि चुनाव होने वाले हैं, अभी चर्चा होता होगा
बीजेपी बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या कोई परिवर्तन हो रहा है इस बार? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, भाजपा ही आएगा। भाजपा ही है कि कोई परिवर्तन नहीं है? ये जो सिर्फ लोग कह रहे हैं या फिर चर्चा हो रही है वो सिर्फ सियासत की बात हो रही है, ये ऐसा कहा जा रहा है। सर क्या नाम हुआ आपका? समरूजी राजपूत। राजपूत साहब जी, देखिए ये मैं जानने आया हूँ कि मोदी जी का यहाँ गांव है, आप लोग तजुर्बेकार हैं, समझते हैं। यहाँ उनको लेकर क्या चर्चा होती है, लोग तारीफ में क्या कुछ कहते हैं? मोदी जी के है तो फिर से भी मोदी जी आना चाहिए। गुजरात में भी ज़्यादा सीटें भाजपा की आनी चाहिए, और उसका जो काम है सारे वर्ल्ड में या दुनिया में, इसलिए मोदी जी चाहिए हमें। मोदी जी का कौन ऐसा सबसे बेहतर काम है जो आपको बहुत अच्छा लगा? मोदी जी का जो रोड रास्ता है, जो पानी की सुविधा है सबको, और सारे जो बाहर के देशों में से वो जो बोला थे और उद्योग धंधा है उसके सारे काम, इसलिए हम मोदी जी को पसंद करते हैं। अच्छा, एक सवाल ये मैं लेना चाहता हूँ कि बिजली फ्री की बात हो रही है, सड़कें बनाने की बात हो रही है, शिक्षा फ्री की बात हो रही है, जो आम आदमी पार्टी लोग कर रहे हैं, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? बेमसाला उसको आप लोग कैसे देखते हैं? वो तो है, जब मैं उमेड़ भटनगर में देखो सभी शिक्षा का सब स्कूलें बोले सब सारे देश में। बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़ें हैं कि जो बात लोग कह रहे हैं वो अलग बात है। काकी जी से मैं बात करना चाहता हूँ। काकी जी, क्या नाम हुआ आपका? नहीं, चलिए, तो नहीं बोलेंगे ये लोग। तो देखिए, एक जो है ये तस्वीरें हमने लेने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की, और बहुत हकीकत है, तो तमाम चीज़ें हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि आपने देखा कि चलिए इस गली में भी जो है मैं ले लेता हूँ लोगों से राय कि मोदी जी के गढ़ में जो है उनके यहाँ से उनकी पैदाइश हुई, और उसके बाद ये लोग क्या जान रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं, देखिए कितनी सी खूबसूरत सी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं वहाँ पे लोग। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, कहीं शायद बात करें ये लोग, तो मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सुमित जी आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो इन लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वडनगर मोदी जी की यहीं से पैदाइश भी रही है, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भी हैं, तो अब उसके बाद रैलियाँ भी शुरू हो जाएंगी। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश। राजेश साहब, ये मोदी जी का गांव यही है ना? हाँ, मैं यही जानने आया हूँ कि उनके गांव में कितना विकास हुआ है, क्या क्या चीज़ तरक्कियाँ हुई हैं, लोग किस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं? हमारे वडनगर में तो ये ताना रेली की चर्चा हो रही है। किस चीज़ की? ताना रेली। अच्छा, और? हाँ, और बड़ी बड़ी चर्चा हो रही है। मोदी जी ने अच्छा किया है वडनगर में, तो बहुत अच्छा किया है। गुजरात सरकार ने भी अच्छा काम किया? हाँ, अच्छा काम किया है। अच्छा, ये आप सुन रहे हैं, अभी चुनाव का वक्त आ रहा है तो बहुत सारी पार्टी आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इन लोगों का भी चर्चा हो रहा है इस गाँव में? चर्चा तो सुना है, चर्चा तो सबका होता है। हाँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा उस पार्टी का? वो तो हमें क्या पता, पार्टी आएगी उसके बाद पता चलेगा ना। ये बात एक अलग है। इस बार क्या देख रहे हैं इस वडनगर में चुनाव को लेकर, क्या माहौल है, किस तरह की बातें चीज हो रही है? नहीं, अभी तो कुछ आप इस दुनिया से अलग रहते हैं, नहीं? इंटरेस्ट नहीं रखता। इंटरेस्ट नहीं रखते। क्या चीज में इंटरेस्ट रखते हैं आप? अभी तो देखो हमारी पढ़ाई चल रही है। क्या, किस चीज में पढ़ाई चल रही है? कॉलेज चालू है। कॉलेज में कौन सी क्लास में? इंटर में है, ग्रेजुएशन में है? अभी तो देखो पहली है। पहली है? क्या पहली है? यही बीकॉम। हाँ, बीकॉम है। तो बीकॉम कर रहे हैं ना जी, तो बीकॉम कर रहे हैं तो कम बड़ी बात थोड़ी है, तब कम से थोड़ी सी तो राजनीति की नॉलेज होगी। नहीं है राजनीति। मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी कैसे को लगते हैं जानते मोदी जी हैं? आपको? मोदी जी तो मेरे को मोदी अच्छे जी की लगते एक अच्छाई बताइए आप। चलिए, हैं। देखो मेरे को तो अच्छा ही लगता है। उनकी अच्छाई भी नहीं पता आपको? पूरा हिंदुस्तान उनकी अच्छाई जानता है और ये एक अच्छाई नहीं जानते। बहरहाल चलिए, कुछ लोग हैं मेरे साथ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। खैर, युवा तो बात की है, कम से कम ये ज़रूर बता रहे हैं लोग कि वडनगर में जो है मोदी जी को चाहने वाले, उनको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। देखिए, एक हकीकत तो है कि उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन जैसे जैसे दिन आ रहे हैं उनके लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरते जा रहे हैं, पार्टियां आ रही हैं, तो और उनके लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और अब और कहानी दिलचस्प हो गई कि आखिर इन तमाम चुनौतियों के बीच अब इस बार का जो चुनाव है उस पर वो फतेह कैसे पाएंगे, और फिर से एक बार 27 सालों से जिसकी सरकार है उस पर वो कब्जा कैसे करेंगे। वडनगर से मोहम्मद आसिफ और सुमित की रिपोर्ट, स्पेन न्यूज़।